इस वीडियो में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमारे स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो देखें, जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स का सेट होता है और क्यू डैश जो है वो इरेशनल नंबर का सेट होता है, और इन दोनों का यूनियन जो है वो रियल नंबर होता है। यानी कि जो भी रैशनल नंबर होगा वो रियल नंबर भी होगा, और जो भी इरेशनल नंबर होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो जो है इरेशनल नंबर जो है, जो भी अब अगर हम कोई भी इरेशनल नंबर लें तो वो लाजमी तौर पे रियल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब दूसरा स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें नंबर लाइन के ऊपर तो वो जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो इसके ऊपर एक पॉइंट जो है वो जैसे 2 है। इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि अंडर रूट 5 जैसे है। अंडर रूट 5 जो है वो 2 से बड़ा होगा तो यहाँ पर होगा। तो 2 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है और अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर ले लें, जैसे कि अगर हम ले लें 7/8 का स्क्वायर रूट ले लें, सही है, तो 7/8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नंबर यहाँ पर कहीं पे होगा और ये भी हमारे पास नंबर लाइन पे मौजूद होगा, क्योंकि ये जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हर रियल नंबर आ सकता है। और रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो अंडर रूट 7/8 भी हमारे पास जो है वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो रियल नंबर है। तो 7/8 जो है वो तो हमारा जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने से जो है वो नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है, तो ये नंबर जो है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गई है कि अंडर रूट एम जो है वो इस फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि नंबर जो है वो हो हमारे पास। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरीके से हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 3/4 और ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। तो अगर 3/4 जो है वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि 3/4 जो है वो रियल नंबर भी हुआ, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि 3/4 जो है वो इरेशनल नंबर भी हो जाएगा। 3/4 क्योंकि हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो ये कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो हर रैशनल नंबर जो हर रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता। तो इस एग्जाम्पल से हमारे पास जैसे ये देख सकते हैं कि 3/4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया।